Hello, dear friend. Assalamu alaikum. Hope you will be fine. And today we will discuss a very important question of chemistry. So let's get started. Today our question number one is: if the difference of electronegativity between two bonded atoms is less than 1.7, then bond will be. अगर दो बॉन्डेड एटम है हमारे पास, दो बॉन्डेड एटम है तो उसके दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से कम होता है, मिसाल के तौर पे हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमारे पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू और हाइड्रोजन हमारा उसके पास है 2.1। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के दरमियान, माइनस करते हैं 2 में से 3 में 2.1 माइनस करते हैं तो जवाब आता है हमारा 0.9। इसका मतलब कि ये 1.7 से बहुत कम है, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह से पूछा गया कि द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज लेस देन 1। अगर दो एटम जो बॉन्ड बने हुए उसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज ग्रेटर देन 1.7। अब यहाँ पे पूछ रहे कि जो दो बॉन्डेड एटम है उसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है हमारा वो है ग्रेटर है 1.7 से, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो ये आयोनिक बनेगा। देखते हैं कैसे। अब हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हाइड्रोजन का जो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो है 2.1 और माइनस जो हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का है 4, तो ये बनता है 1.9। 1.9 जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.7 से ग्रेटर हो, इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हुआ आयोनिक बॉन्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एन जो हमारा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एम जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही जवाब है वो है एन। एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाइड्रोजन फ्लोराइड कंटेन डैश बॉन्ड। हमने पहले भी किया था कि हाइड्रोजन है ये हमारे पास और ये है फ्लोरीन। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है हाइड्रोजन की हमारे पास, हाइड्रोजन की है 2.1। पहले रखते हैं हम फ्लोरीन की रखते हैं। फ्लोरीन का है हमारे पास, फ्लोरीन की जो है हमारे पास 4 है। हाइड्रोजन की हमारे पास 2.1 है। माइनस करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है 1.9। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है, इसलिए ये बॉन्ड बनेगा हमारा आयोनिक बॉन्ड। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज आयोनिक बॉन्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 to R 1 इलेक्ट्रॉन टू R3, तो उसको हम क्या कहते हैं? द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, तो उसको हम कहते हैं, वो जो बॉन्ड होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। म्यूचुअल शेयरिंग अकर इन। अब म्यूचुअल जो शेयरिंग होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड, और वो जो बॉन्ड बनता है वो बनता है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हमारा म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन,
इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसका ये जो बॉन्ड बनता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो और ये है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल ये शेयरिंग हो रही है डायटोमिक, डायटोमिक जो हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो ये जो सिमिलर जो एटम होता है उसके उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन वो बनता है प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। तो म्यूचुअल जो शेयरिंग होती है एटम के दरमियान उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आयनिक बॉन्ड वाज डिस्क्राइब्ड बाय, आयनिक बॉन्ड डिस्क्राइब किया था डब्ल्यू कोसोल ने 1916 में इसने डिस्क्राइब किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास है डब्ल्यू कोसोल। मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जीन लेविस डिस्क्राइब द बॉन्ड, जीन लेविस ने डिस्क्राइब किया था कोवेलेंट बॉन्ड, उसने भी 1916 में किया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेगविक प्रोपोज्ड डैश बॉन्ड, सेगविक ने जो प्रपोज किया था डिस्क्राइब किया था वो किया था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सो हमारा जो सही जवाब है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये प्रपोज किया था सेगविक ने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड, मतलब कि अमाउंट एनर्जी का, ऐसा अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड हो जो किसी भी एटम के दरमियान बॉन्ड तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो ऑप्शन हमारा सही है बॉन्ड एनर्जी भी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम प्लस क्लोरीन, अब इस ये जो बॉन्ड है बीच में, इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल इन ए गैसियस। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कम से कम अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड हो जो आखिरी शेल में, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पे सोडियम हमारे पास, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 6 and 7 and 8, and last shell of the sodium contain only one electron, so this electron can be removed by providing the energy, that energy is said to be the ionization potential energy. so ऐसा मिनिमम अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं हम, इसको जो एनर्जी देते हैं उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारे पास जो सही जवाब है वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है हमारे पास फ्लोरीन। अब ये जो फ्लोरीन है हमारे पास, उसका है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद बारी है, उसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की हमारे पास है 3.5, नाइट्रोजन है 3। ऐसे तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो है ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डी बाय, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रिंट में मसला हुआ है, डी बाय is the unit of dipole moment, डायपोल मोमेंट। तो डी बाय जो है यूनिट है वो डायपोल मोमेंट का है। इसका जो सही जवाब है वो ए है, ए इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द ग्रेटर विल बी डैश। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू जो डिफरेंस ज्यादा है, ग्रेटर है, तो वो क्या होता है, पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी
polarity of bond A and B. Greater the difference of electronegativity, the greater will be. greater क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर होती है, पोलरिटी बॉन्ड की ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंस ग्रेटर होता है तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी, पोलरिटी भी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो सही जवाब है वो है सी, बोथ ए एंड बी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा हमारे पास बॉन्ड एनर्जी और ग्रेटर होगी पोलरिटी मॉलिक्यूल की। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब जो डायपोल मोमेंट है वो प्रोडक्ट किसका है? तो डायपोल मोमेंट हमारे पास डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट है हमारे पास वो चार्ज का और डिस्टेंस का। तो हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, सो ऑप्शन इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड इज डैश। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ए एंड सी। सो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, दोनों से। इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आयोनिक कंपाउंड्स आर डैश। आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आयोनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट करते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी फौरन कंडक्ट करते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, वाटर में वो डिजोल्व हो जाते हैं और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब कि इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आयनिक कंपाउंड्स आर डैश इन नेचर। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? नॉन पोलर, ये तो नहीं है। पोलर, यहाँ पे सॉरी ये पोलर है, पोलर 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 तो है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास बी इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज डैश बॉन्ड। नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं? तो इसके पास ये नाइट्रोजन है हमारे पास सिंगल, एक दो तीन, तीन इसके पास बॉन्ड बनते हैं। अब देखते हैं ये जो नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7। ये जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर है 7। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। और ये दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4, सॉरी 4 को हम रखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा मजीद क्लियर कर लेते हैं। अब ये नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 एंड 5। दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास 1 2 2 3 4 एंड 5। तो इसको मजीद इलेक्ट्रॉन जो है इसको 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, उसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो ये आपस में करते हैं शेयरिंग 1 2 3। तो जो नाइट्रोजन होता है उसके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसमें एक और बात कि इसमें ट्रिपल जो बॉन्ड बना है हमारे पास नाइट्रोजन, उसमें ये जो है हमारे पास
एक हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास, वन कोवेलेंट बॉन्ड, वन कोवेलेंट बॉन्ड और टू इलेक्ट्रॉन, वो टू जो होते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। टोटल हमारे पास ट्रिपल 3 बॉन्ड बने, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें वन कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी वन सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी वन सिग्मा बॉन्ड और दो जो होते हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड। सो मूव करते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ट्रिपल बॉन्ड हैज डैश पाई बॉन्ड। अब जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि नाइट्रोजन है उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई, तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड होंगे हमारे पास, टू पाई बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड और वन सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड में वो बनते हैं 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।